हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 5 मई, ट्यूसडे। और आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो इकॉनमी में है, आरबीआई सरप्राइजेस विद 40 बीपीएस रेट इंक्रीज अमिड इन्फ्लेशन अलार्म। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और हमारी रेंज क्या है 4 ± 2%, अगर इससे ऊपर इन्फ्लेशन जाएगा तो आरबीआई को स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए। और इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है बहुत तेज़ी से, तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है, जो बैंक लोन देगा वो थोड़े से कॉस्टली हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो लोग लोन लेने आ रहे हैं वो डिस्करेज फील करेंगे टू टेक द लोन, एंड उसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन को काबू में लाया जा सकेगा। दिस इज होल पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस इन मेनी लेक्चर्स ऑफ माइन इन द इंडियन इकोनॉमी फुल कोर्स। ऑल्सो आई हैव डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स। तो हमें ये पता था कि ऐसा होने वाला है, इसमें कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। हमें पता था कि इन्फ्लेशन जब भी रेंज से बाहर जाएगा तो ये चीज़ होगी। तो आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया। पहले रेपो रेट 4% था, अब रेपो रेट बढ़ के 4.4%, क्योंकि 40 बीपीएस पॉइंट का मतलब होता है 40/100, दैट मीन्स 0.4%। तो अगर पहले 4 था तो 4.4% हो गया है। साथ में आरबीआई ने लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए सीआरआर को भी 4 से 4.5% कर दिया था। ये चीज़ पहले ही कर दी थी, यानी जो हमारा कैश रिजर्व रेशियो है वो 4.5% होने की वजह से 50 बेसिस पॉइंट का जो अंतर हुआ, उसकी वजह से आरबीआई ने एब्जॉर्ब की है, ड्रेन की है सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ अबाउट 87,000 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। तो सीआरआर क्या होता है ये आप जानते हैं, जिसकी वजह से आरबीआई ने ये काम करने की कोशिश की है ताकि थोड़ी सी लिक्विडिटी बैंकों में कम की जा सके और उसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। साथ में अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताऊँ, अगर अभी 4.4% रेपो रेट है तो हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ है 4.15, यानी 20 बेसिस पॉइंट का अंतर है। और हमारा एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 4.65%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट, यानी ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। 25 बेसिस पॉइंट का अंतर है। एसडीआर और एमएसएफ में क्या अंतर होता है ये भी आप जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आरबीआई ने सिर्फ लिक्विडिटी को काबू करने के लिए, अपने मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को बेहतर बनाने के लिए, और जितनी भी ग्लोबल में डिसरप्शन चल रहे हैं, यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, ये सब देखते हुए आरबीआई ने ये सोचा है कि हमें मीडियम टर्म में अगर ग्रोथ चाहिए तो हमें ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है, इन्फ्लेशन को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस न्यूज़, एंड ये बड़ी प्रेडिक्टेबल न्यूज़ भी है, लेकिन हमारा स्टांस अभी भी अकोमोडेटिव ही है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो बस इतना ही सी बात बतानी थी। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।